वीडियो में हम सीखेंगे कि आप ऐप के अंदर अपनी गाड़ी कैसे ऐड कर सकते हैं और उस गाड़ी के अंदर आप एक्सपेंस कैसे ऐड कर सकते हैं, उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, गाड़ी कितना एवरेज दे रही है वो कैसे आप देख सकते हैं। तो अभी सीधा चलते हैं होम स्क्रीन के ऊपर। तो आपको भी होम स्क्रीन दिख रही होगी, ये हमारी ऐप की होम स्क्रीन है जहाँ पर कुछ चीज़ें आपको भी साफ साफ दिख रही होंगी। मैं मोटा मोटा आपको सब चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद हम अपने मेन टास्क पर चलेंगे। सबसे ऊपर हमारा जो आपको दिख रहा है ये एरो स्कैन क्यूआर का, ये क्यूआर कोड आपका स्कैन करने के लिए है दूसरी गाड़ी वालों के लिए। इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको सारे जितने भी क्यूआर कोड स्कैन होंगे, चैट होंगी, वो सब कुछ यहाँ पर आएगा। नीचे है ऐड व्हीकल ऑप्शन, जिस पे आप क्लिक करके अपनी व्हीकल को ऐड करेंगे। उसके नीचे आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, मैनेज क्यूआर और इमरजेंसी। मैनेज क्यूआर है जब आप अपनी गाड़ी ऐड कर लेंगे उसके बाद आप अपना उसका क्यूआर आप मैनेज कर सकते हैं। और ये है इमरजेंसी सर्च, जो कि आपके काम आएगा एक्सीडेंट के टाइम पर। अगर आपको किसी की फैमिली को इन्फॉर्मेशन कर देनी है तो आप उसके लाइसेंस प्लेट नंबर सर्च कर सकते हो, डायरेक्ट उसकी फैमिली से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे, ट्रिप्स, जिसके अंदर आपकी जो भी ट्रिप्स आपने करी हैं वो आएंगी। कम्युनिटी के अंदर सारे कम्युनिटी आएगी और यहाँ पर प्रोफाइल है जहाँ पे आपका यूज़र नेम वगैरह और बाकी सारी चीज़ें आएंगी। चलो सीधा बात करते हैं गाड़ी ऐड करने के बारे में। होम पेज के ऊपर आपको सबसे पहले जो चीज़ दिख रही है वो है ऐड न्यू व्हीकल। अभी आपको इंटरफेस ऐसा दिख रहा होगा, मेरे पास ऑलरेडी गाड़ी है तो मुझे इंटरफेस ऐसा दिख रहा है। तो मैं इसको स्लाइड करूँगा तो अगली गाड़ी, स्लाइड करूँगा तो अगली गाड़ी। यहाँ पर मैं करता हूँ ऐड न्यू व्हीकल। आप अपना यहाँ पर गाड़ी का लाइसेंस प्लेट नंबर या फिर आप जिसको कहते हैं गाड़ी का नंबर वो आप डालिए और यहाँ पर आप अपनी गाड़ी ऐड कर दीजिए। मान के चलिए हम अपनी गाड़ी ऐड करते हैं DL और हम यहाँ पर इसको करते हैं कार सेलेक्ट। ये आपकी गाड़ी का टाइप है और आपकी गाड़ी किस फ्यूल टाइप की है आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ये इन्फॉर्मेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये कुछ हल्के फुल्के पैरामीटर्स के लिए आपके ऐप में बाद में काम आएगी, तो आप ये बेसिक डिटेल्स भर सकते हैं। और जब आप ऐड व्हीकल करेंगे तो ये गाड़ी आपके ऐड हो जाएगी और ये आपके होम स्क्रीन पर आपको दिख जाएगी सबसे पहले नंबर के ऊपर। तो जैसे ही आप गाड़ी को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको गाड़ी दिख रही होगी, आपको पहले नंबर पर ये गाड़ी आ गई है आपकी, जिसकी सर्विस NA, इंश्योरेंस NA और PUC NA आपके सामने आ गया है। अब इनका क्या मतलब है वो अब हम सीखते हैं। तो सबसे पहले आप गाड़ी पर क्लिक करेंगे तो उसका इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपको उस पर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सेट करनी है। सबसे पहले है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पर आप अपनी गाड़ी का RC, इंश्योरेंस, पोल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस अपना या परमिट, फिटनेस अगर आपकी कमर्शियल गाड़ी है, या उसके अलावा अगर आपने कुछ चीज़ खरीदी अलग से जिसका आपको रिकॉर्ड रखना है तो आप यहाँ से उसको रख सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहली बात, जो भी आप इसके अंदर फ़ोटो डालेंगे वो फ़ोटो क्लाउड पे नहीं जाएगी, वो फ़ोटो आपके डिवाइस में ही रहेगी। जी हाँ, ये इसको थोड़ा सिक्योरिटी के पर्पज़ से मैंने रखा है ताकि कोई भी किसी भी आदमी की पर्सनल चीज़ें जो वो शेयर नहीं करना चाहता वो हम रखना भी नहीं चाहते, ये उसके लिए है। तो आप चाहें तो अपना PUC सर्टिफिकेट की आप एक्सपायरी डेट अपडेट कर दीजिए। मान के चलिए अगर आपकी PUC एक्सपायरी 31 दिसंबर को भी ख़त्म हो रही है तो आप यहाँ पे इसको सेव कर लीजिए। जैसे आप इसको सेव करेंगे तो 3 दिन बचे हैं, तो अब आपके होम पेज पर PUC 3 का आ गया। आप समझ गए ये चीज़ डॉक्यूमेंट। अब अगली चीज़ है आपकी व्हीकल मेंटेनेंस। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेट शेड्यूल। तो आपसे यहाँ पर आपको बस इतना बताना है कि आपकी गाड़ी कौन सी है और उसकी सर्विस आप हर कितने दिन में करवाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गाड़ियों की सर्विस हर 10,000 किलोमीटर पे और 1 साल के अंदर होनी ही होती है, चाहे आपकी गाड़ी चले या ना चले। बाइक के केस में BS4 में 3 महीने 120 दिन और कुछ 2,000-2,500 किलोमीटर होता है। BS6 के अंदर ये 4-5 हज़ार किलोमीटर है और 240 दिन के आसपास है। तो आपको बताना होगा, या आप कस्टम इंटरवल भी सेट कर सकते हैं कि 10,000 किलोमीटर 365 दिन, या फिर आप डिफ़ॉल्ट यहाँ से जो भी आपकी कैटेगरी की बाइक या गाड़ी है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मेरी गाड़ी है तो मैंने कार सेलेक्ट की तो कार की ऑटोमेटिक आ गई अप्रॉक्स इतना, इसको सेट रिमाइंडर मैंने कर दिया। ये मेरा एक लेवल का काम हो गया है। अब मेरी ऐप को पता चल गया है कि ये एक गाड़ी है जिसकी सर्विस हर 10,000 किलोमीटर पे होगी। अब अगला काम मुझे क्या करना है जिससे मेरी सर्विस ट्रैक हो या मेरे एक्सपेंस ट्रैक हो, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अपनी ऑलरेडी जो गाड़ी ऐड कर रखी है मैंने उसके हिसाब से। अब होम स्क्रीन पे आपको ये प्लस का आइकन दिख रहा होगा, ये आप यहाँ से अपना एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्लस का बटन दबाएंगे तो अगर आपके पास जो प्राइमरी गाड़ी है वो सबसे पहले प्री डिफ़ॉल्ट पे सेलेक्ट रहेगी। उसके अलावा आप जिस गाड़ी पे एक्सपेंस ऐड करना चाहते हैं यहाँ से गाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं आप, और उसके बाद आप एक्सपेंस ऐड करेंगे। अब एक्सपेंस ऐड करने से ही सब चीज़ें चलेंगी, ये आपको जानना होगा। फ्यूल का एक्सपेंस है और उसके नीचे नोट्स हैं। तो अब यहाँ पर आप कोई भी नोट्स क्या डाल सकते हैं कि मान के चलिए आपने फ्यूल डलवाया और आपने लिख दिया कि मैं गाँव गया था, मैं अपने दोस्त के साथ गया था या मेरे दोस्त ने बाइक ली थी, ताकि आपको उसके साथ कुछ अगर आपको याद रखना है तो आप कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप उसको छोड़ भी सकते हैं। अगला है अमाउंट, कितने का आपने फ्यूल डलवाया, कितनी क्वांटिटी आपने डलवाई, ये ज़रूरी है। और अगर हमने देखो गाड़ी अभी कार सेलेक्ट की और हमने फ्यूल टाइप सेलेक्ट किया था उसका पेट्रोल और CNG हाइब्रिड, तो यहाँ पे पेट्रोल और CNG 2 ऑप्शन आ गए हमारे पास। ओडोमीटर डालना ज़रूरी है ताकि ऐप को और आपको पता चल सके कि भैया हर कितने किलोमीटर के बाद आपकी चीज़ें एवरेज
सर्विस, ये सब ड्यू हैं। अगर आप ओडोमीटर नहीं डालेंगे तो चीज़ें काम ढंग से नहीं करेंगी। उसके बाद है डेट, आप पुरानी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, रिसिप्ट, आप एक फ़ोटो खींच सकते हैं या तो कैमरा से या गैलरी से, और आप अपना रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये तो होगी फ्यूल की बात। ये तो मैं यहाँ पर आपको लेकिन सर्विस दिखा रहा होगा कि सर्विस 334 डेज़ में पेंडिंग है और 8,343 किलोमीटर के बाद होनी है। तो ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला, अब हम इसके अंदर जाते हैं और अपने व्यू ऑल एक्सपेंस हिस्ट्री को मैं करता हूँ। तो अब आपको दिखाता हूँ, अगर मैं सर्विस के ऑप्शन में जाऊँगा तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि मेरी लास्ट एंट्री 27 नवंबर को मैंने की है, और इस एंट्री के अंदर मैंने मेंशन किया है कि मैंने कितने पैसे डाले, कितने ओडोमीटर पे हुई और क्या क्या काम करवाया। उसी के हिसाब से ऐप को पता चला इस लास्ट एंट्री से ही कि अगली सर्विस कितने दिन में ड्यू है। वो यहाँ पर व्हीकल मेंटेनेंस कार्ड के ऊपर आपको आ रहा होगा कि लास्ट ओडोमीटर अपडेट, मतलब जो मैंने लास्ट एंट्री करी है फ्यूल की या किसी भी चीज़ की, वो मैंने 24 दिसंबर को करी है इतने ओडोमीटर पे। उसी के हिसाब से ऐप ने कैलकुलेट किया कि नेक्स्ट सर्विस के अभी इतने किलोमीटर बचे हैं और इतने डेज बचे हैं। लास्ट सर्विस मेरी इतने तारीख को हुई थी, नेक्स्ट सर्विस इतने तारीख को ड्यू है, नेक्स्ट सर्विस इतने किलोमीटर पर ड्यू है। ये मुझे पता चल गया क्योंकि मैंने अपने एक्सपेंस को ढंग से ऐड किया था। ये आपको पता चल गया होगा। अब जो भी आप एक्सपेंस डाल रहे हो, आप या तो ऊपर आपके पास चार्ट का बटन है या एक पेंसिल का बटन है। पेंसिल आपकी गाड़ी को एडिट करेगा। मान के चलिए आपका गाड़ी नंबर आपसे गलती से कुछ गलत हो गया, या फिर आपकी व्हीकल टाइप आपने सेलेक्ट करते टाइम कुछ गलती से गलत कर ली, या फिर आपको फ्यूल टाइप कुछ गलत हो गया तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। या फिर आप अपनी गाड़ी की फ़ोटो, जो कि आप कोशिश करना वो भी कि उसका बैकग्राउंड ना हो, वो भी आप अपनी फ़ोटो चेंज कर सकते हैं गाड़ी की। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर अभी आपको गाड़ी दिख रही होगी, अगर मैं इससे मुझे ये गाड़ी की फ़ोटो चेंज करनी है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, पेंसिल पर जाऊँगा और अपनी गाड़ी की फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, या फिर मैं इंटरनेट से डाउनलोड कर लूँगा। मैं इंटरनेट पे क्लिक करूँगा, ओपन इमेजेस करूँगा सीधा, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा कार ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। ये आएंगे, लेकिन मैं उससे पहले लिख दूँगा होंडा अमेज कार ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। तो अब जो मेरी गाड़ी है अमेज, उसका जो अगर जो बैकग्राउंड, बिना बैकग्राउंड की जो फोटो होगी वो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ यहाँ से। अगर मैं इसको क्लिक, मैंने इसको क्लिक किया यहाँ से, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया इसको और मैंने इसको कर दिया सेव टू फोटोज़। तो अब मैं इसको अपने ऐप में चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से यहाँ पे मैं जाऊँगा, सेलेक्ट फ्रॉम गैलरी, इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब ये बैकग्राउंड जो है इसका वाइट आएगा, क्योंकि मैंने ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं लगाया तो मेरी गाड़ी वाइट आएगी। लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड की गाड़ी डाउनलोड करेंगे इमेज, जैसे कि मैंने कर रखी है ऑलरेडी, तो मैं अब वो आपको दिखा देता हूँ। वो कुछ इस तरीके से आएगी कि चलिए ये गाड़ी है, मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ट्रांसपेरेंट इमेज ऐसे आ जाएगी। अब आपको पता चल गया होगा। आप कोई सी भी गाड़ी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपकी मनपसंद की कोई और गाड़ी है तो वो भी आप लगा सकते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब यहाँ पर एक बराबर में चार्ट का ऑप्शन आ रहा है और नीचे आ रहा है व्यू ऑल एक्सपेंस। अगर हम व्यू ऑल एक्सपेंसेस पे जाएंगे तब आपको दिखेगा कि आपने आज तक जितने भी एक्सपेंसेस के अंदर किए हैं, ऐप के अंदर ऐड करें, वो सब आपको दिख रहे हैं। ऑल के अंदर सारे, फ्यूल के अंदर फ्यूल की एंट्री, सर्विस के अंदर सर्विस की, रिपेयर के अंदर रिपेयर की, टोल्स में टोल्स और अदर में अदर। मान के चलिए मुझे सर्च करना है पेट्रोल, PETROL, तो मैंने आज तक 16,792 रुपये का पेट्रोल डलवाया है। वो मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैं नोट्स के अंदर हर बार पेट्रोल लिख देता हूँ और CNG में CNG लिख देता हूँ। तो अब उसके बेसिस पे मुझे पता चल गया कि जी पेट्रोल इतना कैलकुलेशन है। अगर मैं यहाँ पे CNG लिख दूँ अब अगर, तो CNG इतने की मैंने डलवाई है। और अगर मैं यहाँ पे ऑयल लिखूँ तो ऑयल, ये सर्विस के अंदर ऑयल हुआ था। और अगर मैं यहाँ पे CVT लिखूँ तो CVT ऑयल मेरा 27 नवंबर पे हुआ था, क्योंकि मैंने CVT इसके अंदर लिखा है CVT ऑयल। अगर मैं CVT ऑयल सर्च करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि लास्ट CVT ऑयल मैंने कब सर्च करवाया था। तो इस केस में ये आपके बहुत काम आएगी। ऊपर है ग्राफ। जब आप इस ग्राफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी। फ्यूल एफिशिएंसी, अगर आपकी गाड़ी सिंगल फ्यूल है तो आपको एक ही बार में आ जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे दिक्कत आती है, जब जिन लोगों की गाड़ी में पेट्रोल और CNG दोनों होती हैं, वो दोनों फिल करवाते हैं और दोनों को चलाते हैं, तो उस केस में थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है। मेरी गाड़ी में भी सेम गड़बड़ी आती रहती है। तो अभी ऑल फ्यूल की जगह अगर मैं CNG कर दूँ तो आप देखेंगे रिपोर्ट बदल गई, और मैं अगर पेट्रोल कर दूं रिकॉर्ड बदल गया। क्यों? क्योंकि पेट्रोल पे जब मैंने डलवाया था उसके बाद मैंने CNG डलवाई, CNG पे लगातार मैं चलाता रहा, फिर कुछ और डलवाया। इस वजह से ड्यूअल फ्यूल में थोड़ी सी दिक्कत ये आपको आएगी। उसके बाद आपका एक्सपेंस आपको दिख जाएगा कि आपने आज तक कितना एक्सपेंस किया है, और मंथ वाइज आपको कुछ रिपोर्ट भी दिख जाएंगी। मंथली एक्सपेंस आपका ट्रेंड पिछले 6 महीने का क्या रहा है। उसके नीचे मंथली ब्रेकडाउन भी है कि आपका दिसंबर में अब तक गाड़ी कितना खर्चा किया, कितना ओडोमीटर चली, कितना डिस्टेंस, फ्यूल पे कितना खर्चा किया, बाकी चीज़ों पे कितना खर्चा किया। ये मंथ वाइज आपके पास सारा डेटा है। उसके अलावा आपके पास एक डेटा और है कि आप ये सारा डेटा एक्सेल की फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं CSV फाइल में। जी हाँ, अपनी गाड़ी का मैं मंथली स्टेटमेंट डाउनलोड करूँ या फिर आज तक मैंने जो भी खर्चा कराया उसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, तो मेरी CSV फाइल के अंदर आ जाएगा।
उम्मीद करता हूँ आपको गाड़ी के बारे में सब कुछ पता चल होगा अब तक, और इस वीडियो में हमने सारी गाड़ी को कवर कर लिया है। अगर आप अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर अगली वीडियो देख सकते हैं जिसके बारे में हमने एक नया टॉपिक कवर किया होगा। धन्यवाद।